जी, आज का जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है वो आबू के आम नागरिक, आमजन, जनप्रतिनिधिगण द्वारा आयोजित किया गया है। ये प्रशासन के प्रशासन के विरोध में है। विरोध में ये है कि प्रशासन असंवेदनशील है। जो कार्य प्रशासन को करना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और जो नहीं करने चाहिए वो कार्यों को प्राथमिकता देके और सरकार की छवि खराब करने में लगा हो। मेरा ये मानना है जैसे कि राज्य सरकार की जल स्वावलंबन योजना हो या मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य करवाने हो, उस चीज़ पे तो किसी सरकारी कर्मचारी का फोकस ही नहीं है। टॉयलेट बाथरूम आबू में शौचालय बनाने के लिए ये लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब जहाँ घर बना हुआ है वहाँ पे शौचालय बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? और अगर शौचालय नहीं बनेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन कहाँ से कामयाब होगा? जल स्वावलंबन योजना वसुंधरा जी की फ्लैगशिप योजना थी। आबू में एक कुआं, एक नाड़ी, अगर एक भी चीज़ इन लोगों ने सफाई करवाई हो, चाहे प्रशासनिक तौर पे हो, चाहे एनजीओ के तौर पे हो, चाहे लोगों को मोबिलाइज करके किया हो, एक काम नहीं हुआ आबू में किसी फ्लैगशिप योजना का। पीडीएस में लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन टाइम पे आ नहीं रही है। इस चीज़ पे तो इनका ध्यान है नहीं। लोगों को लाभ दिलाने में इनका कतई इंटरेस्ट नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का इनका इंटरेस्ट है सिर्फ बैठ के फाइलों को क्लियर करना। जो योजना, अब वो पोलो में लग गए साहब। जो आबू के काम की चीज़ है, लोगों को राहत पहुंचाने की बात है, वो तो कार्य करो, दूसरे कार्य भले करो, लेकिन जो प्राथमिकता पे काम करने चाहिए, बिजली पानी दे नहीं रहे। स्वच्छ भारत कहाँ से कामयाब होगा? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कहाँ से कामयाब होगा? बिजली पानी तो मौलिक अधिकार है, देना चाहिए हर किसी को। गरीब के घर में भाई शौचालय की आवश्यकता है, अमीरों के घर में तो वैसे ही शौचालय बना हुआ है, 2-2 शौचालय है वहाँ पे। गरीब के घर के अंदर ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। ये एड उनके लिए है तो उनको प्राथमिकता पे सॉल्व करना चाहिए। पट्टे नहीं मिल रहे हैं, पुश्तैनी लोग भटक रहे हैं, पट्टे नहीं है तो बोले शौचालय नहीं बनेंगे। अरे भाई पट्टे आप दे रहे हो क्या? और पट्टे शौचालय के लिए भाई पट्टा कहाँ से अनिवार्य हो गया? शौचालय तो वैसे बन सकता है सब जगह। सफाई अभियान को कामयाब करना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के, अफसरों के जो कान में जू भी नहीं रेंग रही है। इनको सरकार की योजना से कोई लेना देना नहीं है। आबू को इन्होंने लेबोरेटरी बना रखा है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो फॉरेस्ट वाले भाई साहब हैं, वो नया बोर्ड लगा के बैठ गए। वो टूरिस्ट को, जहाँ टूरिस्ट को प्रोत्साहित करने की बात है, वहाँ पे टूरिस्ट को हतोत्साहित करने की बात है। नए नए चार्ज लगा रहे हैं। आपस में दोनों सरकारी डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय नहीं है। कलेक्टर साहब कुछ करते नहीं है, कलेक्टर साहब कुछ बोल रहे नहीं है, तो करेगा कौन? अफसर कोई काम करना ही नहीं चाहता, किसी चीज को अंजाम तक पहुंचाना ही नहीं चाहता।